इसमें दिख रहा है? सबको दिख रहा है इसमें? यस सर। कौन कौन ज्वाइन किया है इसमें? आकांक्षा है, प्रकृति है, आरुष है, और सौम्य नहीं है? सबका ज्वाइन इसमें नहीं दिखा रहा। सबको दिख रहा है? यस सर। चलो अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या किए, इसमें हम क्वेश्चन किए कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जैसे ये हम अभी बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। मान लो सपोज दैट ये डायगोनल को बोल दिया है कि पूरा ये डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, और इसको, इस हाइट को बोल दिया है 2 सेंटीमीटर, और सपोज दैट इसको हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब हम नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, नेम हम कर दिए। अब हम देखते हैं इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या क्या है इसमें। पहले इस तरह लिखना होता है, इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है इसमें। बी डी जो है वो तो सबसे पहले डायगोनल है, तो हम लिख देते हैं बी डी इज कॉमन डायगोनल बोल सकते हैं। बी डी इज डायगोनल, जो कितना है हमारा, इक्वल टू डायगोनल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, टू ट्रायंगल का हाइट मेरा कितना है, एक देखो, एक ट्रायंगल और एक दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल का हाइट कितना है, हम लिख देते हैं हाइट ऑफ टू ट्रायंगल आर क्या क्या है, H1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और हमारा H2 है वो है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। चलो, ये मेरा दूसरा था ना, ये तीसरा। तो देखो, हम एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल में देखें कि बीडी जो हमारा है वो डायगोनल है, और हाइट ऑफ टू ट्रायंगल जो हमारा है H1 और H2। ठीक है, तो अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो हाफ, फॉर्मूला क्या था, हाफ H1 प्लस H2 इंटू डी डायगोनल, ये था ना मेरा फॉर्मूला। ये तीसरा पेज है, ये फॉर्मूला था। तो हाफ H1 मेरा क्या है, हम उसको उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये काफी लेंदी हो जाएगा, इसी को तो कॉमन उमन लेकर के हम यहाँ पे शॉर्ट कर दिए और ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब रहा सवाल कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है। ठीक है, डायग्राम सेम टू सेम ऐसा नहीं रहेगा, अलग अलग भी डायग्राम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाओ सब बन जाएगा। ठीक है, तो H1 हमारा क्या है, H1 देखो 2 है, प्लस H2 हमारा क्या है 1 है। ठीक है, तो और D हमारा क्या है, डायगोनल हमारा है 5, तो हाफ इंटू 2 और एक 3 इंटू 5,
तो ये हमारा आ जाएगा 5 तिया 15/2 सेंटीमीटर में आ जाएगा। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तुम पॉइंट में भी यहाँ निकाल सकता है। 2 सते 14.2 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। तो ये फॉर्मूला से तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन में बस इतना ही करना था हमको, क्योंकि बोल दिया है कि ABCD का आप पूरा का एरिया निकालिए। तो पहले एक, हमको पता है कि ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है। जब दो ट्रायंगल है और प्लस में हाइट दिया हुआ है, तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अगर माइंड में भी सोचेगा तो ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, देखो हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को 1 मान लो या इस ट्रायंगल को 2 मान लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू इतना जो भी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू इतना जो भी होगा। पहले इस दोनों का एरिया निकाल के हमको आखिर में प्लस करना ही होगा। तो इससे अच्छा है कि उसी चीज को शॉर्ट में हम क्या किए कि ये फॉर्मूला हम निकाले हैं और इसी फॉर्मूला पे हम डायरेक्ट बैठा करके निकाल लिए। मीन्स कि कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर ये फॉर्मूला को यूज करना है तो हमको पहले क्वेश्चन में देखना होगा कि मेरा हाइट दिया है कि नहीं दिया है, यानी कि दो ट्रायंगल सेपरेट है कि नहीं है, इसमें ये देखना होगा सबसे पहले। समझ में आ गया ना? यस सर। चलो अब इसको करते हैं कुछ और, एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस आता है। ये एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। ये जो रोम्बस है ना, ये एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि देखो रोम्बस भी तो क्वाड्रिलेटरल में ही आ रहा है, लेकिन ये स्पेशल है। क्यों है देखते हैं। जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं कि अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ है, बोल रहा कि अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो हाँ है। with all sides with all sides and with all sides आर इक्वल कर देते हैं। आर इक्वल या पैरेलल, जो बोलो, आर इक्वल एंड पैरेलल, but not the right angle। यानी कि रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका हर एक साइड इक्वल होता है और हर एक साइड पैरेलल होता है, लेकिन ये राइट एंगल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? इट्स टू डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब जो काटता है, टू ईच अदर, एक दूसरे से काटता है। अब कैसे देखते हैं, इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हम क्या किए, एक डायग्राम को बनाए। यहां से यहां तक मेरा, यहां से यहां तक मेरा, इसमें तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सब इक्वल कर दिए, नेमिंग कर दिए ABCD। ठीक है, ये हम इसको या तो डायगोनल 1 मान ले या इसको डायगोनल 1 मान ले। हम इसको डायगोनल 1 मान लेते हैं और इस यहां से यहां तक को डायगोनल 2 मान लेते हैं। ये तो हमारा जो है, ये क्या है, मेरा O है, 0, जिसको हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट हमारा। यही तो बाइसेक्ट कर रहा है ना। DE DB बाइसेक्ट एंड AC बाइसेक्ट टू द
स्पेशल क्वाड्रिलेटरल या स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका हम फॉर्मूला को देखते हैं क्या है। फॉर्मूला हमारा क्या है रोम्बस का? जैसे हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ क्यों? क्योंकि ये जो AC है ये भी इसको आधा कर दे रहा, और ये DE DB है ये भी क्वाड्रिलेटरल को आधा कर दे रहा। ठीक है, इसीलिए हाफ इंटू D1 इंटू D2 हम कर दिए। ठीक है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 का मतलब होता है जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायगोनल। जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो क्या होता है? वो हाफ होता है प्रोडक्ट की, हाफ प्रोडक्ट के हाफ होता है, जो उसका दो डायगोनल का जो प्रोडक्ट है ना उसका आधा होता है। दो डायगोनल का जो प्रोडक्ट है ना इसका आधा होता है। आया समझ में? दो डायगोनल का जो प्रोडक्ट है इसका आधा होता है एरिया ऑफ रोम्बस। इसको बोल सकते थे हम कि एरिया ऑफ रोम्बस इज द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायगोनल, बोल सकते थे। ठीक है, ये मेरा था एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल रोम्बस का। अब आते हैं एरिया ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का एरिया हम देखते हैं क्या है। ठीक है, 3 हो गया और ये हो जाएगा 4। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो एरिया पॉलीगॉन, इसको बड़ा ध्यान से देखना। एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन में क्या है कि कोई एक पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है तो क्या है, क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन देयर इज नो पार्टिकुलर formula, there is no particular formula for the area of polygon। तो पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है तो क्या है, तो देखते हैं। सो वी नीड टू डिवाइड इट इन अ पॉसिबल नंबर। समझा देंगे क्या होगा, यहाँ क्या हम कर रहे हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ फिगर, जो भी फिगर दिया हुआ रहेगा। लाइक फिगर कैसे दे सकता है? ट्रायंगल में, फिर दे सकता है ट्रेपेजियम में, फिर कैसे देख सकता है, एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ जो आएगा हम बता देंगे क्या क्या होगा। बाय, अब फिल खत्म। अब आते हैं बाय एडिंग एरिया, बाय एडिंग एरिया ऑफ ऑल द स्प्लिट फिगर। स्प्लिट फिगर, स्प्लिट फिगर मीन्स कि जो फिगर को हम लोग अलग किए हैं। स्प्लिट फिगर का मतलब, स्प्लिट का मतलब, स्प्लिटिंग का मतलब जो पार्ट बाय पार्ट हम लोग किए हैं। वी विल get the area of the required polygon।
पॉलीगन। देखो क्या हो रहा है, पहले बोला कि एरिया पॉलीगन क्या होता है, तो देयर आर नो पार्टिकुलर फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ पॉलीगन। कोई एक पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है एरिया ऑफ पॉलीगन के लिए, कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। तो क्या है, तो हम लोग को जरूरत पड़ जाता है, सो वी नीड टू डिवाइड, हम लोग को डिवाइड करने का जरूरत पड़ता है इट इन अ पॉसिबल नंबर ऑफ फिगर। फिगर में जितना भी पॉसिबल नंबर होता है, जितना डिवाइड होता है हम उसको कर देते हैं, पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं, चाहे वो ट्रायंगल का निकले, चाहे ट्रेपेजियम का निकले, चाहे रेक्टेंगल का निकले, चाहे स्क्वायर का निकले, कुछ भी का निकले, ठीक है। और जब निकल जाएगा तो उसका हम फॉर्मूला बैठा करके सबको जोड़ देंगे, क्योंकि एरिया भाई पूछ रहा है अंदर का पार्ट का, वो जोड़ देंगे। तो क्या करना है कि बाय एडिंग एरिया ऑफ ऑल द स्प्लिट फिगर, जब ट्रेंगल निकल गया, ट्रेपेजियम निकल गया, स्क्वायर निकल गया, जो भी निकल गया, उन सबको हम क्या करेंगे, उन सब का एरिया को निकाल करके ना हम प्लस कर देंगे, तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलीगन। तो उस पॉलीगन के अंदर में जो भी हमारा ट्रेंगल है, ट्रेपेजियम है, वो सबको प्लस करके हम क्या करेंगे कि हम लोग प्राप्त कर लेंगे कि पॉलीगन का एरिया कितना है। आया समझ में? नहीं आया हो तो एग्जांपल Yes, देखो। sir. देखो यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोन। ऑक्टागोन का एरिया को पूछा गया है, तो ऑक्टागोन क्या होता है, ये हमारा ऑक्टागोन होता है ये। तो इस ऑक्टागोन का एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको दे दिया है, हम तुमको दे दिए क्या, एक डायग्राम दे दिए, ये है इसका 2 सेंटीमीटर, देखो ये ट्रेपेजियम बन गया देख लो, और ये पूरा मेरा है, ये पूरा यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, और ये जो यहां से यहां तक दिया है ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। बोलो, ये क्वेश्चन है, इसको करेंगे क्या, इसको हम ना पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में हो सकते हैं करते हैं। देखो ये ऐसे पार्ट बन सकता है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। बोलो समझ में आया? एक ट्रेपेजियम, दूसरा ट्रेपेजियम, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हम पार्ट में डिवाइड कर लिए, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। अब इस पार्ट का हम एरिया निकाल लेते हैं। ये मान लो मेरा ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, तो पहले ए पार्ट में हम आते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पार्ट ए इज अ ट्रेपेजियम। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? पार्ट बी इज अ रेक्टेंगल। समझ रहा सब? पार्ट सी इज अ ट्रेपेजियम। बोलो क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. चलो Yes, sir. ये पार्ट में हम डिवाइड कर लिए। अब हम क्या करते हैं, ट्रेपेजियम पहले निकाल लेते हैं, यानी पार्ट ए को निकाल लेते हैं, फिर पार्ट बी को निकाल लेते हैं, फिर पार्ट सी को निकाल लेते हैं, और इवन हमको लगता है कि पार्ट सी को निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहले निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पार्ट ए, हमको तो पता है कि पार्ट ए ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम
का फॉर्मूला तुम लगा सकता है। एरिया ऑफ पार्ट बी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा सकता है। तो करते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पार्ट ए हमारा क्या पता है, बेस पता है और हाइट पता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बताए थे। हाँ सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। अरे वीडियो कैसे नहीं आ रहा? हाँ प्रकृति तुमको भी नहीं आ रहा वीडियो? आ रहा है सर। आकांक्षा तुम्हारा लगता है नेट खत्म हो गया। मेरा सर इंटरनेट है जो भी ठीक हो गया। मेरा सर इंटरनेट अभी ठीक हो गया। अच्छा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ। ट्रेपेजियम आकांक्षा तुम फिर से निकल के जुड़ो इसमें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये क्या होगा? हाफ ए हमारा क्या है? आ रहा क्या बोल रही है? आवाज अच्छा नहीं आ रहा, कट कट कर आ रहा सर। सर आवाज तो सर ठीक आ रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम होगा सर। लग तो रहा है मेरा इंटरनेट सर प्रॉब्लम ही है। नहीं आ रहा आपका। सर मैच, सर सबका मैच ऑफ करने कहिए ना। आकांक्षा तुम ये कट होकर के फिर से जुड़ो तो इसमें ज्वाइन करो फिर से। सबको आवाज आ रहा है? ये सर आवाज आ रहा आकांक्षा तुमको? नहीं आ रहा। क्या बोल रही है आकांक्षा? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। अरे वीडियो नहीं आ रहा है। सर, हमको तो एकदम साफ साफ आ रहा है। अरे सर कुछ मत करिए सर, कुछ मत करिए, सुनिए सुनिए। हाँ सर अगर आप सर, इसका सर आप रिकॉर्डिंग चालू रखें ना, हाँ तो सर रिकॉर्डिंग से जाके देख लेगी, वीडियो में अभी नहीं दिख रहा है तो। अच्छा हाँ रिकॉर्डिंग से देख लेना आकांक्षा, रिकॉर्डिंग से। वही तो सर। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, टीचमेंट में जाना, रिकॉर्डिंग में जाना, तुमको दिख जाएगा सब। ठीक ना? ठीक है चलो अब इसमें करते हैं। ए हमारा क्या है? हाफ तो आ गया, पार्ट ए का निकाल रहे हैं, हाफ तो मेरा आ गया, हाफ है। ए हमारा क्या है?
ए हमारा साइड यानी कि बेस, बेस ए बताओ, हाँ हाँ ए बताओ क्या हो सकता है? 2 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर ना? यस सर। अच्छा, 2 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, तो हाफ इंटू, हाँ ए हमारा साइड है, तो इसमें साइड क्या है? ए हमारा साइड होता है। 2 कहां से होगा? 2 तो हाइट मेरा है, आ रहा समझ में? 2 तो मेरा हाइट है, तो इसमें साइड कौन है? इसमें हाइट, साइड ये है ना। हाइट तो सर 3 सेंटीमीटर है ना। हाँ, तो साइड हमारा 3 सेंटीमीटर, तो साइड हमारा कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर प्लस बेस हमारा 10 सेंटीमीटर, हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर। अब समझा? यस सर। ये 2 कैंसल हो गया, तो बच गया मेरा 10 3 13। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट है दिया हुआ। बोलो यहां तक आ गया समझ में? यस सर। चलो, यस सर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद कहाँ गया कॉपी? हाँ, अब इसके बाद हम करते हैं पार्ट ए का निकल गया, तो देखो पार्ट ए का निकल गया तो पार्ट सी का भी तो निकल गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्योंकि पार्ट ए इक्वल टू पार्ट सी, क्योंकि बोथ आर ट्रेपेजियम, दोनों ट्रेपेजियम है। तो पार्ट सी, तो पार्ट सी को निकालने का कोई जरूरत नहीं है, अगर मन है तो निकाल देना, लेकिन निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट ए और सी दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम चीज है, तो निकल गया। यस। तो यानी कि पार्ट सी भी मेरा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो बी है सर अब वो तो बच सर गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, हाँ पार्ट बी बच गया। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इन, हाँ बोलो। एरिया का फॉर्मूला ना सर। पार्ट ए और पार्ट सी दोनों 30 सेंटीमीटर होगा ना सर? हाँ 13 ही होगा, क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम है, देख लो ऊपर का निकल गया तो यस नीचे का भी निकल गया ऑटोमेटिक। ठीक है, यस। रेक्टेंगल बच गया, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, पेरीमीटर अलग चीज हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा वो लेकिन ये हमारा एरिया का बात है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमारा लेंथ कितना है? लेंथ हमारा 10 है ना, देख लो लेंथ हमारा 10 है। देखो इसका इसका लेंथ 10 ही है ना, यहां से यहां तक का, तो लेंथ 10 और यस ब्रेथ हमारा कितना है? 3 है। देखो ये ब्रेथ जो हमारा है ये तो 3 है देखो, और ये जो लेंथ हमारा है देखो यहाँ 10 है, तो 3 कर देते हैं, यहाँ हो गया। तो 10 दिया 30, एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब जब सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा तो एरिया ऑफ ऑक्टागोन निकालने बोला था, एरिया ऑफ ऑक्टागोन। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोन क्या हो जाएगा? पार्ट ए का एरिया प्लस पार्ट बी का एरिया प्लस पार्ट सी का एरिया। पार्ट ए मेरा है 13 प्लस बी है मेरा 30 प्लस सी है मेरा 13, यही है ना? तो कितना हो जाएगा? यस सर।
13 का 13, 13 दूनी कितना होता है? 26 और 30 कितना हो जाएगा? 6 3 2 5, 56 हो जाएगा। तो 56 सेंटीमीटर एरिया पूछा है, तो स्क्वायर। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। आप सर आपके लिए ठीक है सर, टाइम हो गया। टाइम हो गया? यस सर। कोई बात नहीं, कल सॉलिड शेप, सरफेस एरिया, लेटरल कर्व एरिया ये सब बता देंगे। ठीक है, ठीक है। सर सब क्लिक करके Yes, सेंड sir. कर दीजिएगा। हाँ अभी हम कर दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी देख लेना, रिकॉर्डिंग में तो है ही। यस सर। यस ठीक है, ऐसे अभी हम सेंड कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है सर। कर दे रहे हैं।